आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। जब शैतान इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो वो मरदूद करार दिया गया और अल्लाह के दरबार से धुतकारा गया। शैतान इब्लीस ने अल्लाह ताला से ये अहद लिया था कि क़यामत तक इंसान को राह हक से गुमराह करता रहेगा और इंसानियत को खुदा की इताअत से निकाल कर शिर्क में मुब्तला करेगा। अल्लाह ताला ने इब्ने आदम को गुमराही से बचाने और सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहने के लिए हर दौर में पैगंबरों और नबियों को भेजकर बनी आदम पर एहसान किया। इब्लीस को ये खौफ था कि इन नबियों पैगंबरों की तालीमात कहीं इंसानों को उस लाशरीक माबूद के करीब न कर दें। जब रहमतल लिल आलमीन नबी यानी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो दिन इब्लीस के लिए सबसे ज़्यादा गिरां और सख्ती का दिन था, क्योंकि आप नबी करीम की मुबारक ज़ात की बरकत से बनी नौ इंसान को हिदायत मिलने वाली थी, जो इब्लीस की सबसे बड़ी नाकामी थी। अल्लामा इब्ने कसीर अपनी किताब में लिखते हैं, इब्लीस 4 बार बुलंद आवाज़ से रोया। पहली बार जब अल्लाह ताला ने उसे लाइन ठहराया, इस पर लानत फरमाई, और दूसरी बार जब इसे आसमान से ज़मीन पर फेंका गया, और तीसरी बार जब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा की वलादत हुई, और चौथी बार जब सूरत फातिहा का नज़ूल हुआ। इब्ने अबी हातिम अपनी तफसीर में लिखते हैं कि आप नबी करीम की जब वलादत हुई, वलादत की वजह से रूए ज़मीन मंदूर हो गई, मुनव्वर हो गई। इब्लीस ने कहा, आज ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो हमारा मामला ख़राब कर देगा। तो इसके एक सिपाही ने कहा, तुम जाओ इस बच्चे की अक्ल में खामी पैदा करो। इब्लीस आया, मगर जब नबी करीम के करीब हुआ तो हज़रत जिब्रील अमीन ने इसे एक लात मारी और वह अदर में जा गिरा। इसी तरह एक रिवायत में हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, शैतानों को आसमान से नहीं रोका जाता था, वो बिला रोक टोक आते जाते थे, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा इब्न मरियम की वलादत हुई तो शैतानों को तीसरे आसमान में आने से रोक दिया गया। लेकिन जब अल्लाह के रसूल की वलादत हुई तो शयातीन पर तमाम आसमान के दरवाजे बंद कर दिए गए, इन्हें आग के शोले मारे जाते थे। जिस रात नबी करीम की वलादत हुई, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से आसमानी दुनिया में खास हिफाजती इक़दामात किए गए। इब्लीस मरदूद के लिए वो रात ज़िल्लत भरी रात हुई। जब आप नबी करीम की पैदाइश का वक्त करीब आ गया तो शैतान को 70 जंजीरें पहनाई गई और इसे बहरे खिज़र में सर के बल लटका दिया गया। तमाम शयातीन और सरकश मखलूक़ात भी जंजीरों में जकड़ दी गई। तो यही वजह है कि जो शैतान के मानने वाले हैं, हुज़ूर नबी करीम की वलादत और मिलाद पर सिर्फ उन्हें दुख होता है कि सिवाय इब्लीस की जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे आका की आमद पर हर जी रूह खुशियां मनाते हैं, सिवाय उनके जो शैतान के चेले होते हैं, शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाले होते हैं, तो वो शैतान की तरह रोते हैं, चीखते हैं और इसके अंदर नुक्स निकालते हैं, बातें करते हैं कि ये सरकार की वलादत मनाना और आपकी वलादत पर जश्न मनाना और जनियाँ लगाना और अल्लाह के महबूब की आमद पर अल्लाह का शुक्र करना, तो इस बात से वही लोग खौफज़दा होते हैं जो शैतान के नक्शे कदम पे चलते हैं और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। वो सरकार की आमद की वलादत की खबर सुनकर खुश होते हैं, बल्कि खुश भी नहीं होते, जो उसका जश्न भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। जैसे जश्न और खुशी मनाने का अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जब मेरी रहमत और मेरा फजल आप पर आए तो
تو اس فضل کے لیے تم خوشی مناؤ، جشن مناؤ، چرچے کرو۔ تو اسی وجہ سے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کے علاوہ ہر چیز سرکار سے محبت کرتی ہے، اور سوائے ابلیس کے چیلوں کے ہر ذی روح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں۔